देखिए अभी हम आपको काल का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को देख लें तो आपको ये अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर हिंदी ग्रामर से काल वाला पार्ट से किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसका जवाब किस तरह से देना होता है, और एकदम आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि काल किसे कहते हैं। पता है, क्रिया करने में जो समय लगता है उसी को हम काल कहते हैं। आप कहिएगा क्रिया क्या होता है? काम जानते हैं ना, पढ़ना, हंसना, रोना, खेलना, जीना, घूमना, यह सब कार्य हुआ, और कार्य को ही हम क्रिया कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। काल को तीन भागों में बांटा गया है, अर्थात यह काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा? अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, यह वर्तमान काल हुआ। बीते दिनों में जो पढ़े थे, यानी कि पहले जो पढ़े थे, वह हो गया भूतकाल में, और अगला दिन जो पढ़िएगा वह हो जाएगा भविष्यत काल। अर्थात यह कार्य करने में जो समय लगता है, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब इसी तीनों काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिया करने में, क्रिया बोला जाता है पढ़ना, हंसना, जाना, रोना, खेलना, ये सब क्रिया हुआ। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। क्रिया अर्थात काम करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? पता है, काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। फिर आगे प्रश्न है, जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो, जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? पता है, जब ऐसा लगेगा कि जब किसी क्रिया से ऐसा आपको प्रतीत होगा या ऐसा लगेगा कि यह काम खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो उसे कहना है भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। अर्थात यह प्रश्न था, जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? समाप्त होने का बोध हो तो उसे कहते हैं भूतकाल। जबकि यदि कोई कार्य चल रहा हो, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा हो, तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। अब भविष्य में यदि चलेगा तो उसे कहते हैं भविष्यत काल। फिर आगे है, जिस क्रिया से काम के लगातार चलने का बोध हो, ऐसा लगेगा कि कार्य चल रहा है, यानी कि वर्तमान में चल रहा है, तो इसे हम कहेंगे वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। फिर से सुनिए, कार्य को करने में जो समय लगता है या फिर क्रिया को जो करने में समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। यदि अभी कोई कार्य हो रहा है तो उसे कहेंगे वर्तमान काल, और यदि पहले कोई कार्य हुआ तो उसे कहते हैं भूतकाल, और आगे यदि आने वाले समय में कोई कार्य होगा तो उसे हम कहेंगे भविष्यत काल। फिर आगे प्रश्न है, आगे आने वाले समय में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? आगे जो आने वाला समय है ना, उसमें जो कार्य होगा उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत। आगे भविष्यत, पीछे भूत और अभी वर्तमान। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? पता है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कभी भूल जाएगा ना तो ट्रिक आप याद रखिएगा, भूत को 4 उंगली या 5 उंगली एक हाथ में नहीं होते हैं, 6 उंगली होते हैं। भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। किसी भी तरह से आपको याद रखना है। फिर आगे प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान के 3 होते हैं, जबकि भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। आपको याद रखना है, भूत बोले तो 6 और वर्तमान बोले तो 3, जबकि भविष्यत में 2। भविष्यत में 2। भूत 6 का ध्यान, 3 वर्तमान, और एक और कम कर दीजिए, किसके लिए? भविष्यत के लिए 2 हो जाएगा।
तो प्रश्न था यहाँ पर भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। फिर प्रश्न है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक देते हैं। वर्तमान में चर्चा करें तो आप कम से कम 3 लोग होंगे अपने घर में। एक कैसे, तो एक मम्मी पापा और खुद, 3 लोग तो कम से कम होंगे ही, चौथा पांचवा छठा। हालांकि हो सकता है बड़े होने पर और सारे लोग आपके यहाँ हो गया हो, लेकिन खुद से सोचिएगा, किसी भी घर में जाइएगा, चाहे उनके यहाँ लड़का हुआ हो या लड़की, लगभग आप नोट कीजिएगा तो पता चलेगा 3 लोग होते हैं, एक माँ पिता और दूसरा या तीसरा संतान। तो वर्तमान काल या वर्तमान के बारे में चर्चा करें तो कहेगा 3 भेद। वर्तमान काल के कितने भेद, 3 भेद, जबकि भूत के 6 और भविष्यत में 2। फिर आगे प्रश्न है जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध न हो तो उसे क्या कहते हैं। फिर से देखिए, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध ना हो, भूत मतलब बीते हुए समय में किसी समय का विशेष बोध ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सामान्य भूत, सिंपल पास्ट। तो प्रश्न क्या था, जिससे भूत काल की क्रिया के विशेष समय का बोध ना हो तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूत। सामान्य भूत का मतलब साधारण भूत का। जिस क्रिया से यह जान पड़े कि, जिस क्रिया से भी यह जान पड़े कि अभी तुरंत खत्म हुआ है, कोई कार्य अभी तुरंत खत्म हुआ है। देखिए खत्म हो गया तो भूत में तो जाएगा ही। अब भूत काल के कितने भेद होते हैं, 6, उन्हीं में से कोनो एक आएगा। तो जिस क्रिया से यह जान पड़े कि काम अभी तुरंत खत्म हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आसन भूत। फिर आगे प्रश्न है जिस क्रिया से यह पता चले कि काम पहले से प्रारंभ हो गया है, जिस क्रिया से यह पता चले कि काम पहले से प्रारंभ हो गया है और अब तक चल ही रही है, एक तरह से यह कहिए 2015 में ही शुरू हुआ है और अभी तक चल ही रहा है और आगे भी चलेगा, तो ऐसे सब वाक्य को कौन सा है या ऐसे सब वाक्य को किस काल में रखा जाता है, तो उसे रखा जाता है अपूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल में, चूंकि पहले से चले आ रहा है काम और अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा हुआ रहता तो कहते हैं पूर्ण भूतकाल, पूरा नहीं हुआ है तो अपूर्ण, क्या अधूरा या अभी पूरा नहीं है। फिर आगे प्रश्न है सोहन गया कौन सा काल है, याद रखिएगा सोहन है वर्तमान काल, सोहन आएगा आने वाले समय में बात कर रहे हैं, भविष्यत काल। सोहन आया था या आ गया तो उसे हम कहेंगे भूतकाल। सोहन गया, कोई कहता है सोहन कहाँ है, हम कहते हैं सोहन गया, चला गया है, अर्थात भूतकाल में आ जाएगा। फिर आगे प्रश्न है तुम सो रहे थे, किस काल का प्रयोग इसमें हुआ है, कौन सा काल है। तुम सो रहे थे, सो रहे हैं कि सोइएगा कि सो चुके हैं, तो यहां पर हो जाएगा भूतकाल। फिर आगे प्रश्न है वह सोता है, कौन सा काल है, वह सोता है, वह पढ़ता है, वह जाता है, अभी के बारे में चर्चा किया जा रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे वर्तमान काल। कौन सा काल, वर्तमान काल। याद रखिएगा क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अभी जो कार्य हो रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल, पहले जो हुआ था उसे कहते हैं भूतकाल, आने वाले समय में जो होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है गीता गा रही है, गीता गा रही है, हम कहते हैं कि आपको कह रहे हैं गीता गा रही है, मतलब अभी कभी गा रहे होंगे, तो इसलिए यह आ जाएगा वर्तमान काल में। फिर आगे प्रश्न है संभव है वह आएगा, यानी कि उम्मीद है या संभव है कि वह आएगा, आने वाले समय में बताया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा भविष्यत काल। फिर आगे प्रश्न है
रंजन दौड़ेगा, रंजन दौड़ेगा कौन सा काल है? दौड़ेगा यानी कि अभी नहीं दौड़ रहा है, पहले भी नहीं दौड़ा था, दौड़ेगा आने वाले समय में बात किया जा रहा है, आने वाले समय के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यह हुआ भविष्यत काल। फिर है अब मैं घर जाऊं, हम कहते हैं अब मैं घर जाऊं, यह आपका आ जाएगा भविष्यत काल में। क्यों? क्योंकि आने वाले समय के बारे में चर्चा किया जा रहा है वहां पर, ये नहीं कहते मैं जा रहा हूं, यहां पर कहा जा रहा है मैं घर जाऊं, कहिएगा तो जाएंगे, लेकिन इसके आगे जाएंगे, अर्थात अभी जा नहीं रहे। खुद से सोचे आप खाना खा रहे हैं, क्या किसी से पूछिएगा कि मैं खाना खाऊं? नहीं, आप तो खुद खा रहे हैं। जब परोसा हुआ रहेगा या रखा हुआ खाना, लेकिन अभी स्टार्टिंग नहीं किया, तो वहां पर भले कह सकते हैं मैं खाना खाऊं, मैं क्या आने वाले समय के बारे में पूछ रहे हैं। फिर आगे प्रश्न है मैं भागलपुर आ गया था थे थी रहेगा तो कौन सा काल? भूतकाल। कहा जा रहा है कि मैं भागलपुर आ गया था, मतलब बीते हुए समय के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए इसमें होगा भूतकाल। फिर आगे प्रश्न है वह किताब पढ़ता है। यदि यहां पर कहा जाता है कि वह किताब पढ़ लिया था तो भूतकाल, पढ़ेगा भविष्य, पढ़ रहा है या पढ़ता है तो यह आ जाएगा वर्तमान काल में। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि वह किताब पढ़ता है, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान काल में। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।